Hi everyone. Just give me a moment. I guess few more people will join and then we will start. Just give me a moment. I guess in a 2 minutes we will start definitely. So let's start. जो ज्वाइन करेगा वो बीच से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। सो टुडे इज द लास्ट सेशन एंड आज हम एचआर राउंड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इंटरव्यू में क्या होता है क्या नहीं होता है। एज आई मेंशनड हम लोगों ने आपके सीवी एक कंपनी भेजी है, पर इस सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको 4-5 कंपनियों का और नाम भेजूंगा। जो मेल आपके पास जाता है वो उस मेल में और भी एचआर के नाम रहेंगे, उनके ईमेल आईडीज रहेंगे और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल रहेंगे। इन सारे कंपनी के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी टाई अप कर चुका है। तो इन सारे लोगों को जब आप रीच आउट करेंगे तो ये लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि जिनका मैंने बोला था उनका कॉल नहीं आया आपके पास, आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, वो फिल्टर आउट हो रहा होता है, वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मे बी नेक्स्ट वीक में कॉल आपके पास डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, वन मोर थिंग। इस सेशन के बाद आप सभी के पास एक फॉर्म आएगा, सर्वे फॉर्म। वो प्लीज भर देना आप लोग।
उसमें आप एनोनिमस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका नाम लिखा रहेगा या कुछ ऐसा नहीं आने वाला है। तो मुझे नहीं पता चलेगा किसने क्या फीडबैक दिया, बस मुझे फीडबैक दिखेंगे। तो वो ऑनेस्टी के साथ आप भर दोगे ताकि मुझे हेल्प मिले, ताकि मैं वो इम्प्रूव कर सकूँ ये सेशन पूरा। ओके, सो आज अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा क्लियर कर लिया है। आपका बेसिक जो भी चाहिए होता है वो हम लोगों ने बता दिया है। लास्ट जो सेशन में हम आज बात करने वाले हैं कि कैसे रिज्यूम प्रिपेयर करना है, अप्लाई कैसे करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म, कुछ टेक्निकल टर्म्स एज सेल्स को रिलेटेड थे। ये इंटरव्यू में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो हम करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला, हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूम। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे होते थे कि अपना रिज्यूम बता दो, मुझे दिखा दो, कैसे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। अगर आपको लास्ट सेशन याद हो, मैंने जब आपको लिंक्डइन के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लिंक्डइन में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, क्योंकि वो लिंक्डइन से ही आप अपना बेस्ट सीवी जनरेट कर सकते हैं। लिंक्डइन सबसे बेस्ट सोर्स है आपका सीवी जनरेट करने का, और वहां पे आप आराम से सीवी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका लिंक्डइन बहुत अच्छे से अपडेट होना चाहिए। सारे जगह ये सीवी एक्सेप्टेबल होते हैं, और सभी लोग इस फॉर्मेट में सीवी लेते हैं, और कुछ लोग इस फॉर्मेट को ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मानते हैं, क्योंकि लिंक्डइन ने जो सीवी का फॉर्मेट दिया है वो बेस्ट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लिंक्डइन से अपने सीवी का फॉर्मेट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आना है, मोर ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आता है बिल्ड अ रिज्यूमे। यहाँ पे आप आराम से क्लिक कीजिए। मैंने ऑलरेडी दो सीवी पहले से बना रखे हैं, ठीक है। या फिर आप क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल पे आएंगे आप, और यहाँ पे आप जॉब टाइटल दे सकते हैं कि जॉब टाइटल के, अगर नहीं देना है आपको तो आप आराम से इसको स्किप कर लीजिए। जब आपने स्किप कर लिया, skip, जब आपने स्किप कर लिया तो ये आपके पास आपके प्रोफाइल के हिसाब से बना हुआ पूरा सीवी यहाँ पे आ गया। आपको दिख रहा होगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई जो जो आपने कहा था, और ये आपका बेस्ट सीवी होता है जहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है ये आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल। अब आप बोलेंगे कि मुझे कुछ अगर चेंज करना तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पेन पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे अपना नंबर डालना है, इसमें मैंने अपना नंबर डाल दिया। करेक्ट। उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल भी रखना है मुझे, सेव कर दिया। लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ। आप अगर ये चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी आप हल्का सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज जो मैंने अगर आपको बताया था, ठीक है, कि क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिप्स लिंक्डइन खुद दे देता है कि क्या होना चाहिए। व्हाट टू राइट अबाउट, आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो मैंने बताया था कि आप कैसे अपना, क्या आपने अचीव किया वो आप लिख सकते हैं, राइट। आपके स्किल्स क्या है, और करियर हाईलाइट क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए, एंड ये सारी चीजें, तो ये आपको एक हेल्प हो जाती है, आपको पता चल जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, यहाँ पे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, और आप आराम से लिख सकते हो, उसी हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंसेस। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है। कुछ लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग समरी के बाद अपने घर का डिटेल्स दे देते हैं, मम्मी पापा का नाम ये वो दे देते हैं। वो सारी चीजें की रिक्वायरमेंट नहीं होती सीवी में। सिर्फ और सिर्फ ये डिटेल्स चाहिए होता है कि क्या आप चाह किए हो क्या नहीं किए हो। तो यहाँ पे जो आपने लिंक्डइन पे ऑलरेडी डाल रखा है उसे से फेच हुआ है, और यहाँ पे आप इसको भी चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं ना। कुछ साइट्स में, कुछ कंपनी के जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हो, वहां पे दो तरीके, एक तो मैनुअल फॉर्म भरने का होता है, और दूसरा होता है सीवी अपडेट करने से वो लोग कुछ डेटा ले लेते हैं। अगर आप ये सीवी अपडेट कर रहे हैं वही उन वेबसाइट्स पे, तो आराम से आपकी सारी डेटा फिल हो जाती है। तो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, आपने क्या एजुकेशन लिया है, क्या लाइसेंस लिया है, क्या स्किल्स है, और यहाँ पे सिंपली आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या प्रीव्यू है आपका। ऐसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने पेजेस में आए हैं क्या नहीं है, सारी चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एंड देन यू कैन easily download as a PDF, make a copy or delete. So I'll say download as a copy PDF, और मेरा रिज्यूमे यहाँ पे बन गया। तो ये बेस्ट रिज्यूमे, और ये लिंक क्लिकेबल होता है इवन PDF में भी। तो जब आप क्लिक करेंगे तो लोग आपके लिंक्डइन पे चले जाएंगे और आपका पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी चीज आ गई, कलर कोऑर्डिनेशन सारी चीज, लोगो वोगो सारा रहता है। अगर आप जनरली
कोई सीवी बना रहे होते हैं तो उसमें आप ऐसे लोगो नहीं डाल सकते हैं कि किस कंपनी का क्या लोगो है, लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो वो सारी चीजें यहाँ पे आराम से आ जाती है, और ये एक बहुत ही सिंपल और आसान और बहुत ही इफेक्टिव सीवी है ये। किसी के पास कोई डाउट है इस चीज को लेके? प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड आस्क। गाइस, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है? Good evening. Can you गुड please इवनिंग देवता। show how to like make this resume once? ओके, यू वांट मी टू रिपीट द प्रोसेस अगेन? Yes. ओके, परफेक्ट, ठीक है। अ, सबसे पहले मैं बोल दूं कि इस ये मैं क्यों बता रहा हूँ, लाइक व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू टू राइट इंटायर सीवी खुद से, वो सारी चीजें मैं क्यों नहीं करने बोल रहा हूँ। फर्स्ट, ह्यूमन एरर बहुत होते हैं, ठीक है। सेकंड, वो आप कहीं से भी टेम्पलेट उठा के बना सकते हो। आप या तो गूगल पे सर्च करोगे तब टेम्पलेट लोगे, या कहीं से भी टेम्पलेट बना के करोगे। बट लिंक्डइन का जो ये सीवी का टेम्पलेट है, ये स्टैंडर्ड है और पूरे वर्ल्ड में चलता है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया और समथिंग, ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। थर्ड, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहती है लिंक्डइन की, वो बहुत मेजर प्ले रोल करती है, स्पेशली सैस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि कोई भी कंपनी जब किसी को हायर करती है सबसे पहले जाके वो लिंक्डइन पे चेक करती है कि कितने वो एक्टिव है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले आपको अपना लिंक्डइन पेज अपडेट करना है, जो लास्ट मैंने सेशन में बताया था कि कैसे आप लिंक्डइन अपना अपडेट कर सकते हो और इनहांस कर सकते हो, उस तरीके से आप पूरा इनहांस कर लो। Second, when you go on your profile, you have to click on more. Here you will get an option, build a resume. You'll click here. You will find an option, create from profile. Click on this. Now, either if you wanted to write a job title कि किस job के लिए apply कर रहे हो, that's all. If you don't want, just skip it. And here you will find a resume. Now, if you wanted to edit, you just have to click here. आप यहाँ पे edit कर सकते हो, phone number डाल सकते हो। If you wanted to edit summary, you had to click here. You will get a hint also कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इफ यू वांटेड टू एडिट समरी या एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, राइट। एंड देन इफ एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट गो हेयर मोर ऑप्शन एंड डाउनलोड एज अ पीडीएफ। यहाँ पे आप एज अ पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और ये रही आपकी सीवी रेडी। यहाँ पे लोग आपके प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। व्हेन दे क्लिक ऑन दिस, दे कैन गो ऑन देयर लिंक्डइन का प्रोफाइल, आपके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये आपका कंपनीज के लोगोज यहाँ पे आ रहे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, राइट। और यहाँ पे पेज वाइज भी आ जाता है, पेज 1 2 इंफॉर्मेशन सारी आ जाती है। सो दिस लुक प्रीटी कूल एंड इट सीम्स वेरी गुड। आपने सारी चीज यहाँ पे डाल दी है, कोई भी अननेसेसरी चीज नहीं है कि आपके फैमिली का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, घर का एड्रेस कहाँ है, आप किस सिटी से बिलोंग कर सकते हो, नो दोज थिंग्स रिक्वायर्ड, आपकी हॉबी क्या है। लाइक नो वन गिव्स, लाइक आज तक जो फ्रेशर को छोड़ के, फ्रेशर से इसलिए हॉबी पूछी जाती है क्योंकि उन देखा जाता है कि उनका इंटरेस्ट किन किन चीजों में है, क्या वो जॉब करना चाहेगा या कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी हॉबी से आपकी कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। वो पूछते भी नहीं, वो जानना भी नहीं चाहते। तो कुछ लोग हॉबी लिखते हैं, वो हॉबी की जरूरत नहीं होती है, बट वो थोड़ा सा अजीब लगता है, बचकाना लगता है, तो इसीलिए this is the best CV you can make with your LinkedIn profile. Hope now it's clear. But there is no photo, right, in this CV. Right, there's a no photo. So can we like edit photo here or like how we like photo creates an impression, right? See, so there's a two kind of thing which happened with the photo, right? The first, though I'm mentioning my LinkedIn profile link there in my CV, वो PDF भी when you send that PDF only, जस्ट लेट मी शो यू, अगर आप पीडीएफ भी भेजोगे तो वहां पे आपके ऑलरेडी सीवी का लिंक है, आपके इसका लिंक है लिंक्डइन का। सो व्हेन आई क्लिक ऑन लिंक्डइन,
वो खुलेगा और आप मुझे दिखा देगा कि आपका फोटो क्या है, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन यू आर सेंडिंग दिस फोटोग्राफ एंड ऑल, समटाइम्स थोड़ा सा वो बैकफायर करता है। थोड़ा सा वो बैकफायर इसलिए करता है, दैट मीन्स कि अगर आपने फोटो भेज दिया, ठीक है, वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है या अच्छा नहीं है, या आप उसमें ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे हो, तो वो थोड़ा सा बैकफायर कर जाता है और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि द मोमेंट यू आर सी एनीवन वाचिंग एट योर लाइक लुकिंग एट योर सीवी एंड योर अचीवमेंट एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें ठीक लगती है पेपर्स पे। क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर। so the moment you'll put photograph and your photo, and that person somehow, I don't know, maybe कुछ भी रीजन हो सकता है, उसको आपका वो फोटो अच्छा नहीं लगा, या आप उसमें प्रेजेंटेबल नहीं लगे, या आप उसमें सिंसियर नहीं लगे, या उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं लगे, यू डोंट नो, राइट। सो वो थोड़ा सा बैकफायर हो जाता है, वो क्योंकि वो पहला ही इंप्रेशन बन जाता है मीटिंग से पहले। सो दिस इज हैपेंड, सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिकमेंड टू पुट फोटो इन सीवी, बट इफ यू वांट यू कैन, but I highly recommend you to make a LinkedIn best profile. Like you, if you can make best of LinkedIn profile, you can definitely, attract the interviewer. Hope I'm making sense. Gautam? Yes, Pratik. Okay, perfect. Should we move to next part? Yes. Okay, perfect, guys. Uh, Anyone? Yeah, Pratik, I want to say something. yeah, please. I want to say thank you so much. I generated my resume as per your instructions, and I started getting calls and messages from the hiring team. Initially, I was not getting any calls and messages, but once I used this process, I started getting calls. So thank you so much. That's great. That's great. That's great. So yeah, that's happened. Maybe sometimes we miss some part, but LinkedIn is the best way you can use. That's great. That's great, Supriya. Okay, so let's move to next part, right? Uh, there are few things, even you are generating your CV from LinkedIn, there are few things which you have to keep in mind, right? The first thing, like, show your experience first. आपका experience जो है वो आपको पहले दिखाना होगा कि आपने क्या पहले काम किया है, what is your recent experience. You can not put आपका पुराना experience पहले या बाद में. So if I show you, this is how I have made my profile, right? मैंने ये लिंक्डइन बाद में ऐड किया, सॉरी, ये यूट्यूब बाद में ऐड किया, बट मैंने इसको पहले दिखाया है कि मैंने पहले से किया है। ये कुछ दिन पहले, लाइक आई मे बी 3 or 4 weeks अगो आई एडेड दिस यूट्यूब इन माय प्रोफाइल, बट मैंने इसको पहले दिखाया है एंड इसको बाद में दिखाया है। सो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ चेंजेस, राइट? यू कैन जस्ट सिंपली चेंज दिस, जस्ट गिव मी वन। So you can simply rearrange this kind of like this, right? You can rearrange your profile and your experience. So I'll highly recommend you, अगर आप ऐसे करते हो तो आप प्लीज अरेंज कर लो अपना प्रोफाइल पे, एंड अपने जो रिसेंट एक्सपीरियंसेस है उनको पहले दिखाइए, राइट? And उसके बाद show your figures, and that is very much important. I mentioned last time also, when you are writing a CV, make sure that you are making direct impact on interviewer. You are showing that क्या नंबर आपने अचीव किया है, क्या आपने बिल्ड किया है। जैसे लिंक्डइन के समरी में हम लोग लिखते हैं कि मैंने क्या क्या किया है, किन किन कंपनियों के साथ काम किया है, कितने परसेंट ग्रोथ लाया है, कितने परसेंट का रेवेन्यू जनरेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ओके, make sure your LinkedIn profile and CV matches. That is very much true. Today, LinkedIn is the most important part of any sales. P2P में तो most important है, software में तो बहुत ज्यादा ही लोग LinkedIn का use करते हैं. So the moment you share your CV, people will go to your LinkedIn and find out that yeah, you have this kind of brand value and this kind of image in society. So पहले, जैसे किसी को, अगर आपको किसी के बारे में पता लगाना होता था तो आप फेसबुक उसका चेक करते थे कि कैसे वो फोटो डाल रहा है, कहाँ घुमा हुआ है, क्या करता है। सेम टुडे, इफ एनीवन वांटेड टू नो अबाउट यू, दे विल गो एंड दे विल चेक योर लिंक्डइन। सो मेक श्योर दैट आपने जो सीवी में लिखा है वो लिंक्डइन में जरूर मेंशन हो। And the most important, focus on your strong part.
आई हाईली रिकमेंड कि आप लिखो कि क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपका. इफ यू आर फ्रॉम B2B बट यू आर नॉट इनटू SaaS, make sure that you are writing that you are into B2B and you can make B2B sales easier. So आप किसी भी B2B SaaS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये करो. If you are from some kind of जॉब रोल जहाँ पे आप कॉल्स बहुत ज्यादा करते थे, तो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा कि यू आर वेरी गुड इन कोल्ड कॉलिंग. इफ यू आर समवेयर जहाँ पे आप लीड जनरेट करते थे, तो आप उसको मेंशन करो कि आपका वो स्ट्रॉन्ग पार्ट है. इफ यू आर समवेयर जहाँ पे लेट्स से बैंकिंग का इंश्योरेंस वाले लोग हैं, तो इंश्योरेंस वाले लोग डोर टू डोर जाके इंश्योरेंस सेल करते हैं, तो उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट ये रहेगा कि दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव ऑन सेल्स एंड दे डू एग्रेसिव सेल्स, राइट. हंटिंग उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अपने सीवी में स्ट्रॉन्ग पार्ट इन्वॉल्व कर रहे हो और वो बता रहे हो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैंने ये किया हुआ है लाइफ में और मैं इसीलिए सैस को आराम से कर सकता हूँ. देयर ऑलवेज अ कनेक्टिंग अ डॉट. ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको डॉट्स कनेक्ट करने हैं. आपको कुछ नया बना के नहीं बोलना है या कुछ नए तरीके से नहीं बोलना है. बस आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, आपके jargons चेंज हो जाएंगे, पर काम वही होगा. सो लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर कोई सेल्स कर रहा है जो सुपरमार्केट में सेल कर रहा है, बिग बाजार समथिंग लाइक दैट, राइट. तो वो तो उनका क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो दे आर वेरी गुड इन क्लाइंट मीटिंग्स एंड क्लाइंट इंटरेक्शन, राइट. सो आप वो आपका उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा कि वो फेस टू फेस क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उनका अच्छा है, तो वो लोग उसको यूज कर सकते हैं. Let's move to next part, which is how to apply SaaS companies. I will suggest the best way to send your CV on a mail. Cold mail करना आज से अभी से start. Make a list of companies. Google करो top 10 companies, top 10 SaaS companies in Kolkata, top 10 SaaS companies in Mumbai, Pune, wherever it is. और इसको भी अगर filter out करना है तो top 10 HR solutions, top 10 sales solutions, anything. उनके नाम आप एक्सेल में बनाओ. अगर इफ यू कैन रिकॉल इट, मैंने आपको वो प्रोस्पेक्टिंग वाला एक एक्सेल बनाया था, उसको आप यूज करो सेल्स के लिए, आपके एचआर के लिए. कंपनीज के नाम लिखो, वहां पे एचआर का ईमेल आईडी डेफिनेटली रहता है. सारे वेबसाइट के करियर पेज में एचआर का ईमेल आईडी रहता है. उन वो एचआर का ईमेल आईडी आप लो एंड देन उनको मेल भेजो. स्पेसिफाई मेल भेजो. मेल कैसे भेजना है, क्या भेजना है, वो भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बता दिया था. वो मेल भेजो एंड मेल भेजने के बाद फॉलो अप भी जरूर करो. कोई भी काम आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप फॉलो अप नहीं लोगे. यू आर इन सेल्स, इवन गेटिंग अ जॉब इज ऑल्सो अ सेल्स. So you have to make sure that you are following up with that particular person. First mail, then second mail after 7 days, then third mail after 7 days, then give a hold of 1 or 2 months, and then again reapply. जब तक आपको उस कंपनी में मिल नहीं जाता आपकी ड्रीम जॉब, आपकी ड्रीम कंपनी आपको रिप्लाई नहीं दे देती, तो आपको यही करना है. दिस इज माई फेवरेट वे, दिस इज माई बेस्ट वे, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा रहता है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा रहता है, और जिसमें मेहनत ज्यादा रहता है उसमें बहुत आराम से रिजल्ट आती है. तो ये आप जरूर करो. अ, अब आते हैं कि इसके अलावा कोल्ड मेल तो मैंने बता दिया, ठीक है, बट इसके अलावा और कहाँ अप्लाई कर सकते हो. सीधे एन नंबर्स ऑफ साइट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. सॉफ्टवेयर का या सेल्स का कहीं पे भी आप अप्लाई करो. मॉन्स्टर डॉट हो गया, नौकरी हो गया, इन सभी कर सकते हो. बट आई विल सजेस्ट वहां पे सॉफ्टवेयर वाले लोग नहीं है. दे आर नॉट देयर. दीज पीपल आर लाइक क्रेजी. ये सॉफ्टवेयर के जो लोग होते हैं, इवन इवन जो हायरिंग वाले लोग होते हैं, वो पागल लोग हैं. वो लोग ऐसे जगह पे नहीं होते जहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है. दे डोंट ट्राई टू दे ऑलवेज ट्राई टू स्किप द कंपटीशन. सो वो दो जगह पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया, मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला वो लोग दो जगह पे बहुत ज्यादा रहते हैं. द फर्स्ट इज लिंक्डइन, सेकंड इज एंजलिस्ट. एंजलिस्ट बहुत अच्छा साइट है. लिंक्डइन पे भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. वेरी सिंपल. यहाँ पे जाओ, जिसमें भी जॉब आपको चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, जस्ट टाइप लेट्स से SDR, राइट. SDR जॉब्स आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक किया. नाउ यू कैन डू द मोड ऑफ फिल्टर्स. यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो कि आपको मोस्ट रीसेंट चाहिए या मोस्ट रेलेवेंट चाहिए. रेलेवेंट मतलब आपके प्रोफाइल के हिसाब से ही आपको लिंक्डइन बता देगा, राइट. डेट पोस्टेड कब, एनी टाइम, पास्ट मंथ, पास्ट वीक, पास्ट 24 आवर्स, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. मैं चाहता हूँ कि मैं पास्ट वीक में जितने भी पोस्ट हुए हैं उसके हिसाब से करूँ, ठीक है. उसके बाद क्या लेवल, इंटर्नशिप डायरेक्टली तो मिड सीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे मुझे चाहिए.
कंपनी कौन कौन सी होगी, आई डोंट वांटेड टू मेक एनी कंपनी का लिस्ट, बट यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ तो मैं, आपने जो लिस्ट बनाया उसमें भी आप कंपनी यहाँ पे ढूंढ सकते हो। आई नीड फुल टाइम जॉब, आई नीड रिमोट जॉब, आई ऑल्सो वांट इजी अप्लाई का जॉब। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ जॉब्स जो लिंक्डइन पे पोस्ट होता है। फर्स्ट इजी अप्लाई, सेकंड उसका एक लिंक होता है। इजी अप्लाई का मतलब होता है कि लिंक्डइन के ही इस सर्वर पे मैंने अप्लाई कर दिया, 2-3 स्टेप रहते हैं, लिंक्डइन के प्रोफाइल से ही मैंने अप्लाई कर दिया। दूसरा जो आता है जहाँ पे वो अलग लिंक होता है किसी और वेबसाइट का, वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है और वहां पे आप जाके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आई प्रेफर इजी अप्लाई, ज्यादा अच्छा रहता है। राइट लोकेशन, आई डोंट वांट इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, आईटी कंसल्टेंट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग, नो आई डोंट वांट टू गो इनटू हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग। ओके, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, राइट। जॉब फंक्शंस, मुझे सेल्स में जाना है, राइट। ये सारे फिल्टर आपको नहीं मिले होंगे अगर आप नॉर्मल ऐसे टाइप करते थे, बट क्योंकि आपने ऑल फिल्टर पे क्लिक किया है तो आपको ये सारी फिल्टर्स यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। जॉब टाइटल क्या रहेगा, सेल्स पर्सन डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजर एंड सेल्स डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, हेड ऑफ सेल्स, या। ना कैन ऑल्सो सेक्शन, मैं ये भी देख सकता हूँ कि अंडर 10 एप्लीकेशन जो है वो भी मैं देख सकता हूँ कि 10 लोगों से कम कौन कौन से जॉब में किसने अप्लाई किया है। ना आई क्लिक ऑन सो रिजल्ट एंड यहाँ पे ये सारी चीज आ गई। वैसे तो फाइन नहीं मिला, मैंने कुछ ज्यादा ही चेक्स लगा दिए बढ़िया। यू कैन फाइंड आउट दिस अदर जॉब्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे ये है तो यहाँ पे मैं इजी अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें इजी अप्लाई कर सकता हूँ, इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। सो यू कैन फाइंड आउट दिस काइंड ऑफ जॉब, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज एंजलिस्ट। एंजलिस्ट बहुत अच्छा साइट है, सिंपल, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल बना रखी है, मैंने लिंक्डइन से ही कॉपी कर ली, मतलब लिंक्डइन को ही इससे अटैच कर लिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाउ हियर यू कैन सेलेक्ट सो मेनी फिल्टर्स। मैंने ऑलरेडी फिल्टर्स स्किल डाल रखा है कि क्या क्या स्किल रहेगा, डिजायर सैलरी क्या है वो डाल रखी है मैंने। वैसे ये लास्ट ईयर का अपडेट था, तो ठीक है। एंड डिजायर कंपनी साइज के कितने लोग होने चाहिए कंपनी में, किस किस टाइप के होने चाहिए, what I want to wear all hats, right, opportunity progress, flexible remote work policy, ये सारी चीजें ऑलरेडी फिल्टर लगा रखी है। फिर मैं जाऊंगा जॉब्स में और यहाँ पे मुझे जॉब्स दिखने लगेंगे एज पर माई फिल्टर, या फिर मैं ये फिल्टर भी चेंज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे फिल्टर आ जाते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट कि सैलरी का स्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, क्या आपको इक्विटी चाहिए नहीं चाहिए, एरिया क्या होना चाहिए स्किल्स का आपका, तो यहाँ पे आप कर सकते हो B2B सेल्स, राइट। ये सारी चीज आ जाएंगे। तो 10,000 ऑलरेडी, 10,301 और सारे और इससे रिलेटेड जॉब पोस्टेड है B2B सेल्स के, तो ये हो सकता है, राइट। मार्केट क्या क्या है वो सेलेक्ट कर सकते हो आप। जॉब टाइप क्या है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या होनी चाहिए, मतलब तो जो जॉब पोस्ट हो रही है उसमें अगर 0 से 5 इयर्स के बीच का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा तो वही जॉब मुझे दिखेंगी, राइट। कोई स्पेसिफिक कीवर्ड डाल सकते हो, कंपनी का साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट उन कंपनी को किन किन स्टेजेस में मिली। तो कुछ लोग डरते हैं कि छोटी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो पैसे नहीं होंगे तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो आप सेलेक्ट करो कि भाई सीरीज बी या फिर ग्रोथ या IPO लॉन्च हो गया हो, तो उन्हीं जॉब, वही कंपनियों का जॉब मुझे दिखाओ, तो वो भी दिख जाएगा आपको, राइट। रिमोट कल्चर है या नहीं है, इमिग्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज करके जब आप व्यू रिजल्ट करोगे तो आपको यहाँ पे इतने सारे दिख जाएंगे। ये भी दिखेगा कि 2 मंथ से पहले है या नहीं है, राइट, 8 मंथ से पहले है या नहीं है। इसमें एक और चीज होता है कि आप ये भी देख सकते हो कि रिकमेंडेड के हिसाब से या मोस्ट रिटेन या लास्ट एक्टिव। सो आपको पता चला लास्ट एक्टिव का मतलब होता है कि जो पर्सन यहाँ पे पोस्ट कर रहा है जॉब वो रिसेंटली एक्टिव था या नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि लोग जॉब डाल के भूल गए। तो अगर मैं रिसेंट एक्टिव देखूंगा तो यहाँ पे आपको वो भी फिल्टर्स लग के यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये 8 मंथ तक हो गया था बट इनको ये जो अभी तक मिले नहीं है, इसीलिए एक्टिवली हायर है, ये भी अभी भी हायरिंग है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। ये भी एक्टिवली हायरिंग हो रही है, ये भी एक्टिवली हायर हो रही है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी है। जैसे 2x पहले होता, सेल्स हेड है, 6 से 10 लाख के बीच की सैलरी मिलेगी एंड 0 to 3% का इक्विटी मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी है यहाँ पे और दिस इज बेस्ट वे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और ये आप ट्राई करो, यहाँ पे आपको बहुत आराम से जॉब मिल सकता है। नाउ इफ यू guys हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंजलिस्ट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछो। यस स्वप्निल। एंजलिस्ट जरा सा थोड़ा ब्रीफ में बताओगे फिर से एक बार, थोड़ा सा ब्रीफ श्योर में, श्योर, नॉट इन डिटेल। ठीक है ठीक है। सो एंजलिस्ट मैं आपको बता दूं कि ये एक साइट है, ठीक है। ये एंजलिस्ट में दो काम होते हैं। ये
फर्स्ट काम होता है जहाँ पे वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, जस्ट लाइक शेयर मार्केट। स्टार्टअप में आप एंजल लिस्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड होता है एंजल लिस्ट से आप किसी को हायर कर सकते हो या किसी को जॉब दे सकते हो। सो फर्स्ट से हमें कुछ काम नहीं है, हम किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। सेकंड से हमें काम है जहाँ पे हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हेन यू टाइप angel.co/job, आपको ये साइट मिल जाएगा। आपको प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल अच्छे से बनाना है। प्रोफाइल में आप अपना लिंक्डइन भी कर सकते हो। सो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं, राइट। आप जब प्रोफाइल बना रहे होते हो तभी बहुत ज्यादा चीजें पूछ लेता है आपसे एंजलिस्ट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। आप आराम से हमें पूछ सकते, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने क्योंकि लिंक्डइन ऑलरेडी यहाँ पे अटैच कर रखा है अपना प्रोफाइल से, सो मेरी सारी ये जो डेटा है वो लिंक्डइन से ही इन्होंने ले ली है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है कि आपने क्या किया है, अचीवमेंट आपकी लिखनी पड़ती है, राइट। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पे आ जाता है। फिर उसके बाद फिल्टर्स आ जाते हैं, क्या स्किल्स है आपके, क्या क्या जॉब आपको चाहिए एंड ऑल, राइट। एंड देन उसके बाद आता है प्रोफाइल आपका कैसा दिखेगा लोगों को, करेक्ट। तो ऐसा आपको दिख रहा होता है लोगों को प्रोफाइल, आप यहाँ पे इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये लोगों को दिख रहा होता है आपको। फिर आप यहाँ पे सीवी बना सकते हो या अपलोड कर सकते हो। फिर प्रेफरेंस क्या रहना चाहिए जॉब्स का, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है, राइट। कि आप यूएस में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, विच काइंड ऑफ जॉब यू वांट, आपका लोकेशन प्रेफर्ड क्या रहेगा, डिजायर सैलरी क्या है एंड अदर, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर उसके बाद कल्चर के बारे में थोड़ा पूछा जाता है कि क्या आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो ये बेसिकली ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिफाइन कर देते हैं। जब ये डिफाइंड हो जाता है तो आपको यहाँ पे जॉब्स में क्लिक करना है। एंड जॉब्स में यहाँ पे भी बहुत सारे फिल्टर्स रहते हैं, ये सारे फिल्टर्स जहाँ पे आप फिल्टर बना के रख सकते हो। अब आप दो दो तीन तीन फिल्टर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि हर नया फिल्टर के लिए नया आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मेरा फिल्टर सेट है, मैं इस फिल्टर को सेव भी कर सकता हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक और मैं क्लिक करके एक नया फिल्टर बना सकता हूँ। सो लेट्स से एक फिल्टर में आपने एसडीआर के हिसाब से बना रखा है, तो जो भी नया एसडीआर के लिए जॉब आता रहेगा वो उस फिल्टर में आपको दिखता रहेगा। आपने एक नया फिल्टर किया है, इस फिल्टर का मैंने नाम दे दिया एई, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मैंने इसको फिल्टर बना रखा है। तो जो भी अब इस फिल्टर में जो भी अकाउंट एग्जीक्यूटिव के हिसाब से जॉब आते रहेंगे वो मुझे दिखते रहेंगे, थर्ड क्लाइंट सक्सेस के हिसाब से। तो ये फीचर्स बहुत यूनिक और अच्छे हैं एंजलिस्ट के। उसके बाद इन फिल्टर में भी बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं, जैसे कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, जॉब टाइटल क्या है, लोकेशन क्या होना चाहिए, करेंसी किस करेंसी में आप सैलरी लेना चाहते हैं, इक्विटी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो ये जो फिल्टर आप सेलेक्ट करें उसी फिल्टर के हिसाब से वो आपको जॉब दिखाएगा। तो लेट्स अगर कोई कंपनी मुझे 1 पॉइंट के नीचे कोई कंपनी अगर इक्विटी ऑफर कर रही होगी तो मुझे जॉब ही नहीं दिखाएगा, मुझे वही कंपनियों का जॉब दिखाएगा जिस जॉब में मुझे 1 पॉइंट से लेकर 2% प्लस से इक्विटी मिल रही होगी। तो यही चीजें हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छे से यूनिक तरीके से यहाँ पे आपको ये सारी जॉब मिल सकती है। अप्लाई का भी एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने अपने फिल्टर में यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपली अप्लाई में जाऊंगा, ये मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ, एंड देन सेंड अप्लाई, एंड वो अप्लाई चला जाएगा। सिंपल। सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं या जो फ्रेशर्स है उनको बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जॉब्स मिलते हैं। स्वप्निल, होप आई क्लियर योर डाउट। ओके, ओके, नाइस। सो और किसी को कुछ पूछना है एंजलिस्ट के बारे में या कुछ समझ में नहीं आया? ओके, परफेक्ट। सो लेट्स मूव अहेड। परफेक्ट। सो टॉप क्वेश्चंस क्या हैं? सो बेसिकली अगर आप सबने आई गेस मेरा वीडियो देखा ही होगा, जैसे यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन बना के दे दिया था कि यही 10 क्वेश्चंस है जहाँ पे लोग आपसे मोस्टली पूछेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके सारे जो सैस के इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 फॉर्म में रहेंगे, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, क्यों आप सैस में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप यही करियर क्यों लेना चाहते हो, आप इसी कंपनी में क्यों आना चाहते हो, आप इसी जगह पे क्यों जाना चाहते हो, आप इसी पार्ट को क्यों करना चाहते हो, आप सिर्फ एसडीआर क्यों करना चाहते हो,
आप सिर्फ अकाउंट एग्जीक्यूटिव क्यों करना चाहते हो। सो इन सारे क्वेश्चंस को आपको पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से रखना पड़ेगा। बेस्ट वे है कि आप एक लिस्ट बनाओ क्यों का, सोच सोच के 10 20 25 30 जितने भी सवाल हो सकते हैं क्यों को लेके, आप वो बनाओ, उनको लिखो एंड उसका आंसर ढूंढो। नहीं मिलता है मुझे रीच आउट करो, मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप लोग क्योंकि सैस से नहीं हो तो सैस में जब जा रहे होते हो तो लोग यही पूछते हैं वाई सैस सेल्स, क्यों सैस में आपको जाना है। सिंपल रीजन है, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर मैं कोई कमोडिटी बेच रहा हूँ या कुछ और बेच रहा हूँ, आई एम नॉट इम्पैक्टिंग एनीवन्स लाइफ डायरेक्टली। डायरेक्टली इन द सेंस मतलब मैं ब्रश, लेट्स से मैं कोलगेट बेच रहा हूँ, कोलगेट ब्रश करने से मुंह साफ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, श्योर। बट क्या उसी दिन इफेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। वो 10 15 20 साल कोई अगर ब्रश नहीं करेगा या 5 साल ब्रश नहीं करेगा तब उसके बाद जाके उसके मुंह में कैंसर होगा। बट सॉफ्टवेयर इज समथिंग वेयर यू कैन इम्पैक्ट एनीवन्स लाइफ ऑन अ वेरी डे, फर्स्ट डे। सो मैं इसलिए स्टैश में करना चाह रहा हूँ। अगर ये आप बताएंगे तो बहुत सारे लोग इससे इम्प्रेस होते हैं। और सही भी बात है, आपका सॉफ्टवेयर जो आपने किसी कंपनी में लगाया है वो पहले दिन से रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव gathered in so many years या so many times। so आपने क्या किया, क्यों कितना किया, ये सारी चीजें ये इसमें रहती है, राइट। तो इसमें बेसिकली आपको अपने नंबर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं कि आपने क्या अभी तक सेल्स किया है, क्या रेवेन्यू जनरेट किया है, कितने क्लाइंट्स को बेचा है। तो ये सेम व्हाट में आता है। एंड देन हाउ हाउ यू हैव अचीव दिस नंबर, हाउ यू विल डू द सेल्स, हाउ यू विल अचीव द नंबर। तो ये सारी चीजें हाउ में आती है। तो ये तीन ही सेक्शन होते हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। तो आपको इनके अराउंड ही क्वेश्चन फॉर्म करना है और खुद प्रिपेयर कर लो आप कि क्या क्या हो सकता है। व्हाई में आता है कि व्हाई यू वांटेड टू जॉइन SaaS सेल्स, पहला। व्हाट में कि आपने क्या अचीव किया, व्हाट यू हैव डन, क्या नंबर्स आपने अचीव किए। एंड हाउ में हाउ यू विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर कंपनी। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बाकी आस पास से सराउंडिंग्स घूमते रहते हैं, उनका जवाब दे दोगे, बट ये तीनों का जवाब एग्जैक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कुछ टेक्निकल टर्म पे आ जाते हैं कि टेक्निकलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, लोग क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते हैं। सो थोड़ी बहुत मैं चीजें बता देता हूँ, ये चीजें शायद बहुतों को नहीं पता होगी, बहुतों को पता होगी। सबसे पहला आता है यूजर इंटरफेस, यूआई। यूआई क्या होता है, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। इफ एनीवन वांटेड टू रेज हैंड प्लीज फील फ्री टू रेज हैंड। कोई बताना चाहेगा यूआई क्या होता है? चलो मैं ही बता देता हूँ। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जहाँ पे यूजर को उसकी सारी चीजें दिख रही होती है, ठीक है। लेट्स से आप एक वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे आपको फोटो दिख रहा होता है, नेम दिख रहा होता है, नंबर दिख रहा होता है, या जो भी कंटेंट दिख रहा होता है वो होता है यूजर इंटरफेस, यूआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सॉफ्टवेयर में यूजर यूआई कितना अच्छा है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम करता हो पर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा। मुझे अगर क्रॉस करना है, आज हम सभी को पता है कि अगर हमें ये काटना है तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा राइट में, तब वो कटेगा। बट अगर मैं काटने का यहाँ नीचे में लेफ्ट की तरफ दे दूँ इस साइड में, तो बहुत गंदा लगेगा क्योंकि सबकी आदत ऊपर में ही क्रॉस करने की है, राइट। तो वो यूजर इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस, यूएक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि कितना अच्छे से वो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहा है किसी भी यूजर को। लेट्स से मैं 3 क्लिक कर रहा हूँ तब मेरा काम हो रहा है, या 1 क्लिक से ही मेरा काम हो जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान देना। तो यूआई का मतलब होता है जो वेबसाइट पे दिख रहा होता है, फ्रंट में दिख रहा होता है। यूएक्स का मतलब होता है कि जो यूजर एक्सपीरियंस होता है उस काम को करने के लिए वो होता है। अब आता है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बेसिकली स्केलेटन होता है किसी भी चीज का। बहुत बार आपको बोला जाएगा कि आप, क्योंकि आप सेल्स में रहोगे, आप जाओगे तो लोग पूछेगा कि आप क्या सोल्यूशन का वायर फ्रेम बता सकते हो, दिखा सकते हो। सो वायर फ्रेम का मतलब होता है कि वो सारी चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, किस बटन को दबाने के बाद क्या हो रहा है, प्रोसेसेस क्या है, ये सारी चीजें होती हैं, वायर फ्रेम के अंदर आती है। उसके बाद आता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये कोडिंग का पार्ट है, आपको समझना नहीं है कि कैसे करते क्या नहीं करते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फ्रंट एंड बैक एंड का मतलब होता है, फ्रंट एंड मैं कुछ बुक्स ढूंढ रहा था आपको दिखाने के लिए, बट ठीक है, हाँ। लेट्स से ये किताब है, ठीक है। ये फ्रंट एंड है जहाँ पे आपको सामने से सारी चीजें दिख रही हैं, करेक्ट। ये है फ्रंट एंड किसी भी सॉफ्टवेयर का, जो सामने दिख रही होती है, जो सामने हो रहा होता है। जैसे किसी भी पे आप क्लिक करते हो
या फोन के लिए कॉल मी वाले पे क्लिक करते हो, तो वो फ्रंट एंड का पार्ट होता है। बट जब आपने क्लिक किया तो वो एक सिग्नल देता है पीछे में डेटाबेस को, जहाँ पे सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है, समझ रहा होता है, फिर वो डेटा पे जाता है एंड देन उसके बाद डेटा थ्रो कर रहा होता है। तो पीछे जो वर्किंग चल रही होती है उसको बैक एंड कहते हैं। सो फ्रंट एंड का मतलब है फ्रंट में जो चल रहा होता है, जो यूजर क्लिक करके देख रहा होता है, एंड बैक एंड पे जो सिस्टम अपने आप रन कर रही होती है, पीछे का काम कर रही होती है, उसको बैक एंड कहते हैं। उसके बाद आता है एपीआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मोस्टली सुनेंगे एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा होता है, और इस दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए बीच में एक लाइन ब्रिज होती है, उसको एपीआई कहते हैं। सो आपने बहुत बार देखा होगा, जूम का एग्जांपल लेते हैं। जब आप जूम पे मीटिंग जनरेट करते हैं, जूम बोलता है कि आप इसका इनवाइट कैलेंडर में भेज सकते हैं, और कैलेंडर आप गूगल का यूज करते हो या तो माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हो। जूम एक अलग सॉफ्टवेयर है, कैलेंडर अलग सॉफ्टवेयर है, पर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेट जब कर रहे हैं तो उसके बीच को इन दोनों को जोड़ता है, वो होता है एपीआई। उसके बाद आता है बग्स। बग्स मतलब वो नहीं कि मेरे घर में कीड़े मकोड़े आ गए, वो बग्स नहीं। बग्स का मतलब होता है जब भी सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही होती है, या ठीक से बटन काम नहीं कर रहा होता है, लैग कर रहा होता है, धीरे चल रहा होता है, वो होता है बग्स। और उस बग्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लाइंट हमेशा फोन करके बोलेगा कि ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा है वैसा है, तो वो बग होता है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार सॉफ्टवेयर खराब हो गया, या सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चल रहा है, या क्लाइंट ये नहीं कर पा रहा है। यू हैव टू कम्युनिकेट अपने टेक टीम को कि बग आ रहा है, ये बग है, ये प्रॉब्लम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटाबेस। हम लोग सब सैस पे बात कर रहे हैं, सारी चीजें सैस पे चल रही है, सारी चीजें सैस 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 हो रही है। पर सैस का जो डेटा होता है वो रहता है क्लाउड पे, और जो क्लाउड पे वो रहता है उसको डेटाबेस कहते हैं। तो जहां पे भी डेटा रखा जाता है उसको डेटाबेस कहते हैं, राइट। तो क्लाउड, जैसे हम अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो मोस्टली जो क्लाउड का डेटाबेस रहता है वो AWS रहता है, या माइक्रोसॉफ्ट एजोर रहता है, या गूगल क्लाउड रहता है। तो वो डेटाबेस जहाँ पे डेटा रह रहा होता है। ओके गाइस, सो होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। अगर किसी के पास कोई सवाल है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। प्लीज मुझे बताएं कि कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक हम लोग इसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा, वहाँ पे सारे एचआरस के ईमेल आईडी रहेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल रहेगा, उनका कंपनी का नाम रहेगा। प्लीज आप उनको मेल कर देना, उनको बता देना कि यू हैव डन दिस कोर्स, एंड आपको यहीं से रेफरेंस मिला है। वो लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे एंड कॉल करेंगे, आपको कॉल बैक करेंगे। आप इस कोर्स खत्म होने के बाद आपके अभी तक जितने भी असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करके प्लीज मुझे सबमिट कर दो, ताकि मैं आपको सर्टिफिकेशन भेज सकूँ, सर्टिफिकेट भेज सकता हूँ। लिंक्डइन पे जाके आप अपने कोर्स सेक्शन में भी ये कोर्स का नाम मेंशन कर सकते हो कि ये कोर्स आपने यहाँ से कंप्लीट किया है, एंड कंपनी को आप मेंशन कर सकते हो। सो प्लीज ये कर लेना, एंड दैट विल लुक्स गुड इन योर प्रोफाइल। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क। एक बार आप अनम्यूट करो, मुझे बताओ कि कैसा था एक्सपीरियंस, क्या लगा, कैसा लगा, कुछ यूजफुल था या नहीं था। आ, आपने जो सोचा था वो चीजें आपको इस कोर्स में मिली या नहीं मिली। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज फील फ्री टू आस्क। वन मोर थिंग, इसके बाद आप सभी के पास मेरा नंबर है। ऐसा नहीं है कि आप ये कॉल्स का मैं अब रिप्लाई नहीं दूंगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। एंड आई ऑल्सो क्रिएट वन ग्रुप जहाँ पे मैं आप सभी को ऐड कर दूंगा, एंड देयर आर सैस प्रोफेशनल देयर, जहाँ पे आप उनको मैसेज कर सकते हो। बट लेट मी चेक, लेट मी आस्क देयर परमिशन। अगर वो परमिशन देते तो फिर मैं ये ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा। यस गाइज, प्लीज फील फ्री टू से एंड आस्क एनीथिंग। You guys wanna ask anything? Yes, Swapnil. Can you hear me? Yeah, I can. Yes, actually, means I missed meeting last two lectures, right? Yes, Mm-hmm. I will go. I've gone through it, okay, and I have some doubts also. Okay, I'll call you and we'll detail
discuss for that topic. Sure, Regarding the sure. course overview, yeah, it was actually a good experience. Means as means I know when I called you first time, and at that time I was means I'm into the automotive and now means you know the background of Right, you are given the confidence that you can do it. So I'm trying to get into those as well, and now you have done proper training, even LinkedIn Sales Navigator, and how to apply, right, how to build the resume. Then no one can right, tell you such in a right. detail. Thanks a lot for this information. Okay, if that's it. Means you are there. I know you are there Yeah. to my with all the queries. So no worries. Thanks very much. Most welcome. And thank you guys for joining. And yeah, definitely, whenever you have any doubt, feel free to reach out me, right? If you wanted to know more about something and if you are getting any kind of so even if you are getting some kind of project from any company regarding a job or something, feel free to reach out me and ask कि कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है. There are company who are giving jobs on the basis of assignment or something like that. So if you want my help in assignment, I'll definitely help you. So yeah, and जिसका भी miss हुआ है, I'll definitely recommend you to please go through entire all these sessions and आप वो recording देखो. थोड़ा टाइम लगेगा बट नेटफ्लिक्स की जगह ये सेशन देखो. जो मैंने बताया इसमें उसको इम्प्लीमेंट करो, अप्लाई करो एंड उन सारी चीजों को आप लाइफ में लेके आओ. ऑलवेज रिमेम्बर, जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो सिर्फ यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ एंड यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस. आज भी मैं नई चीजें सीख रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ, तब मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ. बट ना एनी वन कैन कम एंड किल यू इन सैस. ऑलवेज रिमेम्बर. सो या. All right, guys. So with this, thank you for joining. And please, whenever you leave this meeting, you get a survey form after this call, right on this particular screen. Please fill that survey form. That is very much important. That's going to help me to improve more. And thank you so much once again. Looking forward when you message me that you got a job, and I'll ask you for the party. Take care, guys. Bye bye. Feel free to reach out. And if you have any friend and all whom you want to refer, please feel free to refer this course. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye. Bye.